हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो कि है गवर्नमेंट जॉब और डिले इन एग्ज़ाम्स एंड डिले इन अपॉइंटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और लाखों बेरोजगार लोग इस उम्मीद में कि उनको एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी वहाँ पे हायर एंड फायर का रूल अप्लाई हो जाता है। आप कितना भी अच्छा काम करते हो, आपकी कोई बात सही नहीं लगती है तो आपको निकाल देंगे। साथ में आ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसी वजह से लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट ग्रेजुअली बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे गवर्नमेंट जॉब में उसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद भी आज भी इंडिया में लाखों लोगों की पहली पसंद गवर्नमेंट जॉब ही है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है, आ, कई कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छा अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, लाइक यूरोप में, अमेरिका में। वो अपनी जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी में आते हैं क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि पब्लिक को सर्व करें, तो मनी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है जितना कि सर्विस मायने रखती है। और ये जो लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो उससे गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए आते हैं। इनफैक्ट ऐसा तक देखा गया है कि इतना कई बार गवर्नमेंट का पैसा ऐसा आ जाता है कि वो उसी से उनको सैलरी दे सकते हैं। उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि प्री से अपॉइंटमेंट तक, यानी जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट, इसमें अच्छा खासा समय लगता है। सरप्राइजिंग तो यहाँ तक फैक्ट है कि यूपीएससी जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम जॉब्स ऑफर करता है उसमें भी डिले होता है। तो बाकी की बात ही क्या करें। तो इस पूरे प्रोसीजर में नॉर्मल जो टाइम है वो 1 साल है, मगर कई बार इसको देखा गया है 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 9-10 साल भी देखा गया है। तो इससे सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि लोग ओवर एज हो जाते हैं, और जो 18 साल से 20 साल से जो वो तैयारी करते हैं और 30 साल में जाके वो अगर कई बार इस डिले की वजह से उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है तो वो ओवर एज हो जाते हैं। अब 30 साल की उम्र में प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सरवाइव करना और किसी जॉब को मिलना। आप ऐसा देखिए कि कोई कैंडिडेट है जो 20-21 साल में उसने किसी बैंक को ज्वाइन करा, किसी एमएनसी को ज्वाइन करा, और दूसरा कैंडिडेट है सेम क्वालिफिकेशन है और उसने एक एमएनसी को 30-32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ज्वाइन करा, तो वहाँ पे सीनियरिटी का बहुत फर्क पड़ जाता है। आपकी उम्र भले ही 35 साल हो, 32 साल हो, 30 साल हो, मगर जो कैंडिडेट 20-21 साल की उम्र में वहाँ पे उसने ज्वाइन करा है वो आपका सीनियर होगा। तो इसकी वजह से कई बार जॉब में ठीक है, वर्क प्लेस पे कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी भी लाखों लोगों के पास, इनफैक्ट करोड़ों लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपना अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। और ये भी इतना आसान नहीं है कि बैंक आपको पैसा आपको कोई स्टार्टअप के लिए दे। और स्टार्टअप के साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी साल भर में स्टार्टअप होते हैं उसमें मोर देन 90% 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टार्टअप हैं जो आगे तक काम करते हैं। और सक्सेसफुल का जो आप बात करते हैं कि जो स्टार्टअप हैं जिनको सक्सेस मिलती है, जिनको लोग अप्रिसिएट करते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप जो हैं वो पॉइंट में होते हैं। तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बस हम इस पे बात करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये जो एग्जामिनेशंस हैं इसमें डिले ना करे, सो दैट जो कैंडिडेट्स हैं इनका फ्यूचर स्पॉइल ना हो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर भी होना चाहिए जो इस एग्ज़ाम्स को इनिशिएट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफिसर आया, उसने एग्ज़ाम को इनिशिएट करा और उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो गया, फिर दूसरा आया तो फिर वो क्या करता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, और बहुत सारी वजहों की वजह से इसमें और टाइम लगता है। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं कि एक गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसीज निकाली, दूसरी गवर्नमेंट आती है और उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती है क्योंकि उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहती है। तो कई बार क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसको
रिजेक्ट कर दिया जाता है और फ्रेश अपॉइंटमेंट या फ्रेश एप्लीकेशन क्या है इनवाइट करे जाते हैं। तो इन सब से केवल एक ही चीज़ होती है कि जो कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका हैरेसमेंट होता है। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे क्या है अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सभी सेक्टर्स में। ऐसे बहुत से हैं, बच्चों ने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद भी क्या होता है वो अपॉइंट क्या है उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं करते हैं। आप अननेसेसरी क्या है एप्लीकेशन उनको देते हैं, उनसे बात करने की बात कोशिश करते हैं मगर कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर आप जुडिशरी में जाते हो तो ये अगेन आपका टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसमें फिर आप क्या है अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक तो आप बेरोजगार हो और दूसरी तरफ क्या है ये जो पूरा मैकेनिज्म है, लाइक आपको अगर जुडिशरी जाना है तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो कैंडिडेट हैं वो एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं और कई कैंडिडेट्स तो ऐसा तक देखा गया है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। कोविड टाइम में हमने देखा ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है और हु नोस के फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखें। तो अगर आप फिजिकल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते तो आप दूसरे तरीके भी क्या है देख सकते हैं। तो इवैल्यूएशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, तो कैंडिडेट की जो स्किल्स हैं उसको इवैल्यूएट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो है ये फिजिकल एग्ज़ाम इकलौता तरीका नहीं है जिससे कैंडिडेट की क्या है आप स्किल्स को क्या है एग्जामाइन करें। तो आप उन तरीकों को भी देख सकते हैं। और अब जो नया कल्चर जो हम लोग एकेडमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन का टाइम आ गया है। तो पढ़ के रट्टा मार के जो लोग आते हैं उनका अब ज़माना चला गया। अब कैंडिडेट कैंडिडेट्स का टाइम आ गया है जो पढ़ते हैं चीज़ों को समझते हैं, अब उनको ये पता है कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना किसी पैरामीटर के ठीक है आप किसी का अपॉइंटमेंट कर दो। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे कैंडिडेट की स्किल्स को चेक करना चाहिए सो दैट जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। हमें कुछ यूरोपियन और यूएस मॉडल को भी फॉलो करना चाहिए जहाँ पे कैंडिडेट जो अप्लाई करता है तो उसको एक कोड मिलता है और उसकी आइडेंटिटी टोटली जो है वो क्या है सीक्रेट रखी जाती है जिससे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। तो एक कोड है, आपसे किसी भी लेवल पे नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो इससे क्या होता है कि जो जिस मैकेनिज्म में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन कर पाने का। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है, तो हमें भी ऐसा एक कोडिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए जिसमें जब कैंडिडेट अप्लाई करे तब उसकी आइडेंटिटी को है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसको एक सीक्रेट कोड मिलना चाहिए जिसको जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस है तभी इसको डिक्रिप्ट करा जाए, देखा जाए कि ये जो कोड है इसके ये किस कैंडिडेट का है और बीच में किसी को पता नहीं होना चाहिए ये कोड किसका है। तो उससे हो सकता है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में है। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपकी भी ओपिनियन चाहता हूँ। हो सकता है आप में से लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे हों जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस करा है। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपने क्या है कमेंट दीजिए। और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि सबको इस पर बात करनी चाहिए सो दैट क्या है कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएँ।